Hello बच्चों. In given question, a block is pushed upward along the roof forming an angle alpha with the horizontal. The time of ascent of the block to the upper point was found to be half the time of descent to the initial point. Determine the coefficient of friction mu between block and the roof. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, वो हम समझते हैं. ठीक है. तो पहली चर्चा हम करते हैं गिवन डाटा. क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है कि ये कोई इंक्लाइन सरफेस है अल्फा, जो ओरिजेंटल से अल्फा एंगल पर है. ठीक है. यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है एम. ठीक है. और वो कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है. मान लेते हैं कि इसका मास एम है. ठीक है. ऊपर जा रहा है. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये जा रहा है. ठीक है. इसकी इनिशियल पॉइंट ए और ये है फाइनल पॉइंट बी. कुछ ऐसी कहानी है. तो ये केस है एसेंट का, तो इसको मैं लिख देता हूं एसेंट. ठीक है. हाँ. और दूसरी कहानी कुछ ऐसी दी गई है कि ये इसी इंक्लाइंड सरफेस पे वापिस वो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है. मतलब कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट से अब बी से वो आ रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो इनिशियल पोजीशन थी वहां पर वो वापिस आ रहा है. अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. हाँ सर होगा. ये कहानी है डिसेंट की. तो इसको मैं लिख देता हूं डिसेंट. ठीक है. देखो अब हमें बोला गया है कि मान लेते हैं कि जो एसेंड टाइम है, मतलब कि ऊपर जाने में उसको टाइम लगा वो है T1, और नीचे आने में उसको टाइम लगा वो है T2. वो ऊपर जा रहा है तब एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि वो है A1. तो एक्सेलरेशन मिला A1. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है. तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं A2 है. ठीक है. हमें पता नहीं है, हम मान रहे हैं. ठीक है. दोनों में देखो डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा. S1 या S2 होगा या सेम होगा. सोचो. अरे वो ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे से वापस ऊपर से वापस नीचे आ रहा है, तो सेम ही होगा सर. S1 S2 काय को कर रहे हो. ठीक है. मतलब कि सेम ही होगा. इसको मैं S1 लिखूं और इसको मैं S2 लिखूं तो वो दोनों सेम ही होंगे. ठीक है. इज इक्वल टू एस ही होगा. सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, इसलिए. देखो. और क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो फाउंड टू बी हाफ, मतलब कि जो टाइम ऑफ एसेंट है वो है टाइम ऑफ डिसेंट का आधा. मतलब कि टाइम ऑफ डिसेंट T2 है तो T2/2 है ये T1. ठीक है. ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है. और बताया गया है कि ये जो ब्लॉक की सरफेस है और ये रूफ सरफेस है, दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू. वो है म्यू. तो इस म्यू की वैल्यू क्या है वो आपको हमें बतानी है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है. तो डायग्राम ली हमने कंप्लीटली ये अच्छी तरह से समझा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. अब कुछ की पॉइंट्स है जिसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो आपको इस क्वेश्चन में आने जरूरी है. ठीक है. तो चर्चा करते हैं उस की पॉइंट्स की. की पॉइंट्स. तो सबसे पहले तो जब भी बात इंक्लाइंड सरफेस की आ रही हो तो आपको इंक्लाइंड सरफेस की एफबीडी ड्रॉ करना आनी चाहिए. मतलब कि ये एंगल है कुछ थीटा. ठीक है. हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है कुछ थीटा. यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है. इसको मान लेते हैं कि ब्लॉक है जिसका मास है m. तो वास्तव में हमें पता है कि जो mg लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. जो mg लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरह से हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम उसका कंपोनेंट निकालते हैं. मतलब कि अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस दो कंपोनेंट निकालते हैं, उसको रिजोल्व करते हैं. तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. और फिर से ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. हाँ. और ये वापिस से हो जाएगा थीटा.
तो इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये कंपोनेंट है एम जी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा अलोंग दिस इंक्लाइंड सरफेस वो हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पता ना भी हो तो मैंने आपको समझा दी गई है, ठीक है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है वो फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्शन कैसी होगी? अपोज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, मतलब कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही हो उस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। ये डायरेक्शन के बारे में। और मैग्नीट्यूड के बारे में हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा म्यू इंटू एन। फिर म्यू एस और म्यू के दोनों अलग अलग कहानी है, लेकिन जो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आएगा वो म्यू इंटू एन होगा। ये आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी कहानी है, मतलब कि तीसरा है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होने चाहिए। अरे सिंपल सी बात है सर, क्या है वो तो हम बचपन से जान रहे हैं सर। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1/2 at² प्लस ut। तीसरा है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सर ये बातें हमें पहले से ही पता थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें जो डायग्राम दिया गया है, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसके ऊपर से हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, एसेंट वाले केस में और डिसेंट वाले केस में। इसको मैं बोल देता हूँ केस 1, इसको बोल देता हूं मैं केस 2। तो दोनों दोनों की ही हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो पहले वाले केस में कुछ एफबीडी होगी, वो इस तरह से होगी। ये है मास एम का ब्लॉक, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है एम जी साइन अल्फा। परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टू द इंक्लाइंड सरफेस के वो लग रहा है वो फोर्स है एम जी कोस अल्फा। एम जी कोस अल्फा को कोई फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है, वो फोर्स है एन, नॉर्मल फोर्स, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, ठीक है। और इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब कि ये ऊपर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि कुछ a1 से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन होगा सर। हाँ, क्योंकि ये सरफेस है, ये कुछ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है। तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मतलब कि फ्रिक्शन लगेगा नीचे। हाँ, तो फ्रिक्शन को हम इसमें ऐड कर देते हैं प्लस करके F, ठीक है। नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। चलो, तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल रही है कि एम जी कोस अल्फा को एन बैलेंस आउट कर रहा है, मतलब कि एम जी कोस अल्फा इज इक्वल टू एन। और दूसरी इक्वेशन हमें मिल रही है कि एफ प्लस एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन और जो मास है वो, मतलब कि एम ए वन। तो यहां से हमें ये बातें पता चली, दो इक्वेशन मिली। सेम टू सेम सेकंड केस में करते हैं। तो सेकंड केस में हमें कुछ इस तरह से एफबीडी मिलेगी। सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल सरफेस, सॉरी इंक्लाइंड सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो कुछ इस तरह से मिलती है। हाँ, दोनों सेम ही इंक्लिनेशन पे, अलग अलग मत एज्यूम कर लेना, ठीक है। हाँ, ये एंगल है वो अल्फा ही है, और यहाँ पर भी जो एंगल है वो अल्फा ही है, ठीक है। अब ब्लॉक है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, मैंने भले ही बीच में दोहराओ समझने के लिए, ठीक है, लेकिन वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। पहले वाले में यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे था। तो मास से एम, सेम ही कहानी रहेगी, एम जी कोस अल्फा। हाँ सर, एम जी कोस अल्फा। इस डायरेक्शन में होगा एम जी साइन अल्फा। हाँ सर, एम जी साइन अल्फा। सर इस एम जी कोस अल्फा को नॉर्मल फोर्स से बैलेंस करेगा। हाँ, इस केस में भी नॉर्मल फोर्स से बैलेंस करेगा। सर इस बार जो एक्सेलरेशन है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। हाँ, तो ए टू नीचे की डायरेक्शन में ही है, सही है। सर वो ब्लॉक नीचे जा रहा है और रूफ सरफेस मतलब रेस्ट पर है, तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा, वो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन आपने बताया था, तो वो इस डायरेक्शन में कुछ लगेगा। हाँ, सही हो बच्चा आप, वो इस डायरेक्शन मतलब कि अपर डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हमें कुछ इक्वेशन मिलती है। अगेन एम जी कोस अल्फा इज बैलेंस आउट बाय एन, सो इट इज एम जी कोस अल्फा इज इक्वल टू एन।
और दूसरा इक्वेशन हमें मिल रहा है वो है, जो ले जा रहा है वो है एम जी साइन अल्फा, और इस बार फ्रिक्शन है वो माइनस होगा, इज इक्वल टू करके हम लिख देते हैं एम ए टू। ठीक है, तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, ये पहली। अरे, डिजाइन करनी भी नहीं आती सर आपको तो, चलो ठीक है छोड़ो। हाँ, और हमने एक बार और पढ़ी थी कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होती है म्यू इंटू एन। मतलब कि यहाँ पर आप फ्रिक्शन की जगह लिख सकते हो म्यू इंटू एन। तो म्यू वैसे का वैसा, और एन की जगह लिख देंगे आप एम जी कोस अल्फा, प्लस यहां से एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए वन। ठीक है सर। वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेसर इसके साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ, जरूर कर सकते हैं, सॉरी। एम जी साइन अल्फा, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, सो एन इज इक्वल टू एम जी कोस अल्फा इज इक्वल टू एम ए टू। सर यहाँ से तो दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हो कि एम एम कैंसल आउट हो रहे हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो रहे हैं। हाँ सर, हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है ए वन इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन अल्फा, इसको पहले लिखता हूँ, ठीक है, जी साइन अल्फा, और दूसरे वाले को लिखता हूं मैं प्लस करके म्यू जी कोस अल्फा। ठीक है सर। वैसे ही ए टू की भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ए टू की वैल्यू मिल रही है वो कुछ ऐसे है, ए टू इज इक्वल टू जी साइन अल्फा माइनस म्यू जी कोस अल्फा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अब तक कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो, कि जो डिस्प्लेसमेंट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों में होगा वो सेम ही होगा सर। हाँ, सेम ही होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वन बाई टू ए टी स्क्वेयर प्लस यू टी। तो यू इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं ना, तो सर वन बाई टू एटी स्क्वेयर ही हो जाएगा। हाँ, वन बाई टू एटी स्क्वेयर ही हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं वन बाई टू ए वन टी स्क्वेयर टी वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू ए टू टी टू स्क्वेयर। सर, वन बाई टू फिर से कैंसल आउट, हाँ, वन बाई टू फिर से कैंसल आउट। हाँ सर, ए वन को हम लिख सकते हैं वो पिछले वाले इक्वेशन से, लेकिन अभी रहने दो, ठीक है। हाँ, तो ए वन को वैसे वैसे, सर टी वन आपने बताया था कि वो टी टू बाई टू है, टी टू बाई टू है, तो टी टू का स्क्वायर अपॉन करके टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए टू इज इक्वल टू ए टू इंटू टी टू का स्क्वायर। तो देखो, अब दोनों ओर से टी टू का स्क्वायर टी टू का स्क्वायर भी कैंसल आउट हो रहा है। हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं ए वन इज इक्वल टू, अब टू का स्क्वायर मतलब फोर, इसको दूसरी तरफ जाने दो तो हो जाएगा फोर ए टू। चलो ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं ए वन और ए टू की। तो ए वन इज इक्वल टू है जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कोस अल्फा। अब पिछली स्लाइड में देख सकते हो, हाँ, सही है। और फोर का फोर ए टू को लिखे तो वो हो जाएगा जी साइन अल्फा माइनस करके है म्यू जी कोस अल्फा, तो इसको भी फोर इंटू फोर हो जाएगा, फोर होगा, तो म्यू जी कोस अल्फा। ठीक है, पिछले इक्वेशन से मैंने ए वन और ए टू की वैल्यू पुट की, ए वन और ए टू की वैल्यू पुट की। चलो ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए वन ए टू। तो यहां से हमें मिलता है म्यू जी कोस अल्फा, और यहाँ से फोर जी कोस अल्फा, इसको इस तरफ लेके आओ तो फाइव म्यू जी जी को सभी ओर से कैंसल आउट कर दो। काहे रख रहे हो, निकाल दो। हाँ, तो हो गया फाइव म्यू जी जी तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि फाइव म्यू कोस अल्फा, और यहाँ से
4 साइन अल्फा है तो और एक साइन अल्फा माइनस हो रहा है, मतलब कि 3 साइन अल्फा। अब फाइनल आंसर मिलता है कोस अल्फा। चलो ठीक है, कोस अल्फा को भी दूसरी तरफ ही जाने दो। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3/5 अपॉन, सॉरी, साइन अपॉन कोस अल्फा। 3/5, इसको हम 0.6 लिख सकते हैं, इंटू 2 करके दोनों साइड। ठीक है, ऊपर नीचे, तो वो हो जाएगा 0.6, और साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, तो वो हो जाता है 10 अल्फा। मतलब म्यू की वैल्यू मिली हमें 10 अल्फा। ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।